एमएचटी सीईटी में स्कोर करने से पहले फिजिक्स से लड़ा जाता है मेरे बच्चे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ बैठे हर बच्चों की तरफ से और खास बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। फिजिक्स जैसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इतने सारे लॉज, इतनी सारी चीज़ें, इनको आपने सिंप्लीफाई किया, हमारे लिए समझने जैसा बनाया। एंड आई स्वेयर मैंने इतने सवाल पूछे थे इनको कॉम्प्लिकेटेड, यूँ जवाब दे दिया था इन्होंने विदिन 2 seconds। So that shows how good teachers are around here. So thank you so much. थैंक यू। Please share a few words with us. हम सब लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कीजिए। तभी तो 3 बार इंट्रो का वीडियो चला हमारे लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया है। सबसे पहले तो मुझे फिजिक्स का नाम सुन के ही बच्चों के चेहरे दिखने का मन करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं पेरेंट्स से पर्टिकुलरली कहना चाह रहा हूँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से डरते हैं, एक आपसे और दूसरा मेरे सब्जेक्ट से। अगर इनके दिलों की धड़कनें बढ़ानी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का नाम ले लीजिए, ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं। खैर, ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि बहुत ही कम नोटिस पे आप सब यहाँ आए हैं। और सिर्फ आए नहीं हैं, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ आपने इन 2 सालों की तैयारी करी है। हाँ, पहले खा लो, बिल्कुल वही ज़रूरी है। जिस मेहनत के साथ और जिस लगन के साथ आपने ये शानदार रिजल्ट गणितांक के लिए लाया है, गणितांक आपके लिए हमेशा हमें गर्व रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले जर्नी के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इतनी कच्ची उम्र में इतना बड़ा सपना देखना, उसके लिए जी जान लगा के मेहनत करना, पसंदीदा कॉलेज में जाना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिज़ल्ट ही नहीं, आपके मन में ये आत्मविश्वास ज़रूर भरेगा कि एक समय था जब 17-18 साल की उम्र में थे, जब हमने कुछ सोचा, उसके लिए कोशिश करी और वो ख्वाब मुकम्मल होते हुए देखा है। तो इस आत्मविश्वास के लिए, इस भरोसे के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ऐसी ही पूरी ज़िंदगी इन्हीं सारी सफलताओं के किस्से सुनाते हुए बीत जाए। थैंक यू सो मच। कितना डिफिकल्ट फिजिक्स है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे लगता है कि CO2, H2O, पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं जो याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। केमिकल फॉर्मुलेशन गलत हो जाए तो आग भी लग सकती है, पर इन सारी चीज़ों को आसान करके अपने 25 सालों का तजुर्बा जो लेकर आई है, जिनकी वजह से आज आपके लिए शायद केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट हो गया हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी केएस मैम का। मुझे बताइए मैम कि क्या केमिस्ट्री आपका सच में पैशनेट सब्जेक्ट था बचपन में? क्या आपको इतना पसंद आया कि आपने मतलब इसको अपना करियर बना लिया? व्हाट मेक्स यू लाइक केमिस्ट्री सो मच? केमिस्ट्री एक्चुअली जब 2 लोग मिलते हैं तो आप क्या कहते हो? केमिस्ट्री अच्छी है, राइट? तो केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली इट्स अ हार्ट ऑफ एवरीथिंग, इजंट इट? तो जो सारी चीज़ों का दिल है उसको कोई कैसे पसंद नहीं कर सकता, इजंट इट? ओके, तो ये तो सब्जेक्ट सबका दिल है, इसीलिए मेरा भी ये दिल बन गया और मुझे भी लगा कि मुझे इसमें करियर करना चाहिए, इसलिए ये मैंने करियर किया। और आज जो बच्चों का प्यार मिल रहा है, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है कि ये मेरा गलत फैसला था, ये बिल्कुल मेरा सही फैसला था। देखो कितने अच्छे से सब खा रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इजंट इट?
तो ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि I've got an opportunity to serve everybody, to give them whatever I have, whatever I have studied so far, whatever I have taught so far. So it's a big opportunity, and to begin with, I really want to thank Ganitang to give me this lovely opportunity. So it's been a long career, but this is the first time that I'm addressing a lovely audience like this. बहुत लंबा career था, लेकिन आज पहली बार मुझे ये मौका मिला है, और ये मौका मुझे गणितंक ने दिया है, स्पेशली अंकुश ने मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ आके आप लोगों से थोड़ी बात कर सकूँ. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being part of all of their success story. You mean a lot to all of us. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. अब थोड़ा देर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है उन्हें बुलाने का जो गणितंक के आधार है, आन बान शान है, वो हमारे पूरे मैथ सब्जेक्ट के ना शाहरुख खान है. सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सिस्टम खुद उन्हें फॉलो करता है. जानते हो ना कौन है ये? Thank you for coming. Thanks a lot. Thank you for coming. Thanks. कॉलेज में देख रही हूँ, आपका रुतबा देख रही हूँ, इन बच्चों की तालियां सीखने से समझ में आ रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं. तो मुझे आपसे पर्सनली जानना है कि इन बच्चों के मन में मैथ्स के लिए रोमांस जगाने का आपका राज क्या है, कि ये भी बोले मैथ्स को देखिए कि कुछ कुछ होता है, मुझे भी तुम्हारे पास आना है. ऐसा आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्या धोखा लगाते हो? अब हम हैं कि मैथ्स देखते ही ऐसे कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है. तो हाउ डू यू हैंडल दिस? आप कैसे संभालो इस चीज? Yes. First of all, हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक. हाउस द जोश? हाउस द जोश? हू हा. ओके, आपको याद है ना, जब भी एनर्जी लो हो तो ये हू हा वर्क करता है. किस किस के लिए किया ये वर्क? करा? मेरे लिए हमेशा वर्क करता है, बहुत सारे बच्चों के लिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का. एंड 4 साल लग गए हमें, 4 years. रोलर कोस्टर थी हमारी जर्नी. थोड़ा बताना चाहूँगा कि गणितंक ने फर्स्ट ईयर में भी उतना ही मेहनत किया था, लेकिन 2000 सब्सक्राइबर्स, सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अंडररेटेड चैनल है, शायद आपने भी सुना होगा. पढ़ाते अच्छा हो आप, बट अंडररेटेड है. इस साल आप सब बच्चों ने बहुत प्यार दिया है. 65,000 थे लास्ट ईयर, इस साल हम 2,15,000 से बड़ी फैमिली हुई है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. ये सब आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट है जिस वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया. आज हम रिजल्ट नहीं, एफर्ट्स को सेलिब्रेट करने आए हैं. हम सब के एफर्ट्स, पेरेंट्स के एफर्ट्स, सेक्रीफाइसेस, बच्चों के एफर्ट्स, मेरे टीचर्स के एफर्ट्स, टीम गणितंक के एफर्ट्स. तो मैं चाहूँगा सारे बच्चे अपने सीट जहाँ पे बैठे सिर्फ खड़े हो जाए. प्लीज़ सारे बच्चे खड़े हो जाए, स्टूडेंट्स. एंड जोरदार तालियां अपने पेरेंट्स के लिए. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द पेरेंट्स. थैंक यू, थैंक यू. क्योंकि सपना हम देखते हैं, लेकिन रोज रात को सपना वो जीते हैं. पढ़ाई आप कर रहे हो,
मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन सेक्रीफाइसेस उनके अनेक है। बहुत सारे पेरेंट्स पूरे साल अच्छे से नींद नहीं ले पाए, टीवी तक बंद हो जाती है घर में, कहीं घूमना फिरना सब बंद। अरे बच्चे का 12th है, बच्चे का CET है, अकेला बच्चा नहीं पूरा परिवार CET लिख रहा होता है, राइट? तो उनके सेक्रीफाइसेस के लिए सैल्यूट है, सैल्यूट है। सो थैंक यू ऑल द पेरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग हियर। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप सबको नमन प्रणाम मेरा। थैंक्स अ लॉट। आप बहुत अलग अलग सिटीज से, गांव से आए। प्लीज सिट डाउन बच्चे। एंड अब बारी आती है हम गणितज्ञ के बच्चों की। गणितज्ञ के बच्चे, गणितज्ञ के बच्चे, गणितज्ञ के अलग अलग बैचेस से आप पढ़े हो, अल्फा, बीटा, जीटा, राइट? आप टेस्ट सीरीज बहुत अलग अलग, राइट? राइट एंगल बैच, हर जगह से आप पढ़े हो। एंड यू ऑल मेड अस फील प्राउड। आप जानते हो इस साल MHT CET 2026 में हमने रिकॉर्ड्स कायम किए। 343 ये काउंट रहा है 99 परसेंटाइल अभाव वाले बच्चों का। 343 बहुत बड़ा नंबर है। एंड 716 बच्चे हैं जो 98 प्लस क्रॉस किए हैं। यानी कि हर बड़े कॉलेज में 10 में से 3 बच्चे गणितज्ञ के होने ही वाले। आपके बैचमेट्स यही बैठे हुए हैं, राइट? ऑलमोस्ट अभी फ्रेंडशिप कर लेना आप लोग। सो थैंक्स अ लॉट एंड कुडोज टू ऑल योर एफर्ट्स। आपने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट किया है, और हम सबको, मुझे, टीम गणितज्ञ को, सबको यू मेड अस फील प्राउड। सो थैंक्स अ लॉट। ये जिंदगी का आज तक का सबसे अच्छा मोमेंट है। एक बार बताऊँ आपको, इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, हमेशा वही बैठा हूँ। VIT 2011 से मैं पास हुआ हूँ, या इतना ही स्टेज पे आया हूँ कि बैक स्टेज में कुछ कर रहा था। यानी आगे जो भी पर्सन जो कर रहे और हम सीट लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उतना ही था। आज पहली बार ऑन द स्टेज और आप सबके सामने आने का मौका मिला है, और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपकी वजह से हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हमने बहुत सारे बच्चों को इनवाइट करने की कोशिश करी, आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ आए, बहुत बच्चों को हमने मिस भी किया, इनवाइट नहीं किया, क्योंकि पहली बार कर रहे थे। वी वर नॉट श्योर कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन एक मीटअप सभी गणितज्ञ की फैमिली के लिए हम जरूर जल्द रखेंगे, और आप सबको फिर से एक और बार हमें मिलना है। यस, एंड अगेन एक आखिरी बात बस, कि कुछ बच्चे जो अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए दिल छोटा नहीं करना है, लाइफ बहुत बड़ी है। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो 95 से नीचे है, और वो आज अगर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अपने पेरेंट्स से पूछ लो, हमसे पूछ लो, एक्सपीरियंस के साथ ये समझ में आता है, राइट? ज़िंदगी बहुत बड़ी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चमकते रहेंगे, मचाएंगे। ओके, सो विद दिस शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन। तो मैं अब हमारे तीनों टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज फॉर द लैंप लाइटिंग सेरेमनी। अब फाइनली जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं, लेट्स बिगिन विद दैट। ठीक है, मैं एक एक करके टॉपर्स का नाम लूँगा, एंड वो उनके पेरेंट्स के साथ प्लीज़ स्टेज पर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गणितज्ञ का 2026 का जो टॉपर रहा है वो है 99.96 परसेंटाइल के साथ सर्वर जिंदाबाद।
अंशुल टेम्बे। जोरदार तालियां दोस्तों। 99.90 गौरव रखले। So hello guys, मेरा नाम शर्वय है। मुझे 99.96 परसेंटाइल मिले CET में। तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट थैंक माय पेरेंट्स अ लॉट। अब अपनी सारी जर्नीज हमको पता है कैसी होती है। अपनी जर्नी में इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और सारे अप्स एंड डाउन्स में अपने पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस गेट थ्रू इट। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट नहीं हुआ बेसिकली। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर पेरेंट्स को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ रहा है तो शायद ये एग्ज़ाम है नहीं बच्चे के लिए। बच्चों का खुद अंदर से खुद का भी एक स्पार्क, एक ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे बहुत लगता है। मैम आप कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए? एक्चुअली शर्वय को पढ़ाई करना बहुत पसंद था, इसलिए ज़्यादा कुछ उसको बोलना नहीं पड़ता था। फिर थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा डायरेक्शन और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, उसमें हम हेल्प करते थे, बस बाकी वो सब कर लेते। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शर्वय। अब बस COEP है ना, नेक्स्ट टारगेट है हम सबका, राइट, और वहाँ हमें मिलना ही है फिर से। सो ऑल द बेस्ट अँड थँक्यू पेरेंट्स, थँक्स अगेन। तर माझ्या जर्नीबद्दल सांगितलं तर मी ड्रॉपर होतो आणि मागच्या वर्षी अपेक्षा एवढा निकाल लागला नाही, त्यामुळे मी ड्रॉप घेण्याचा निर्णय घेतला। परंतु हा निर्णय कधीच सोपा नव्हता, कारण अशी भीती होती की पुढच्या वर्षी देखील जर चांगला निकाल आला नाही तर आपले 1 वर्ष वाया जाईल अशी भीती होती। पण मी असा विचार केला की आपण या वर्षात खूप मेहनत घेतली तर नक्कीच चांगला निकाल येईल। मॅम कशी होती याची जर्नी आणि तुम्ही कसं सपोर्ट केलं? बिकॉज खूप पेरेंट्स असे असतात की रिपीट नको करू, जो कॉलेज मिळाला घेऊन टाकू, पुढे चांगलं करू, असं असतं युजली, आणि तुम्ही कसं केलंस? इच्छा होती ना, म्हणून मी पण बोलली घे ड्रॉप, इच्छा पूर्ण केली पाहिजे मुलांची, त्यांना सपोर्ट आईवडिलांनीच दिला पाहिजे, म्हणून मी तो अभ्यास करायचा, कधी मोबाईल वगैरे घेतला नाही, असं त्याला बोलावं पण नाही लागलं, कधी बोलावं पण नाही लागलं तू अभ्यास कर बाळा, टाइमपास करू नका, तर कुठल्या कंकशनमध्ये पण आला, तो मला बोलायचा तुझा मम्मी आहे, त्याला एक गोष्ट अशी आहे, आज पप्पा पाहिजे होती त्याची। मैम सिंगल मदर है, उसके बाद इतना सपोर्ट और पूरा कॉन्फिडेंस देना बच्चे को बहुत बड़ी बात है। मैम सर जहाँ भी हो देख रहे हैं आज, एंड ही हैज़ मेड एवरीवन प्राउड, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन्स। श्लोकबद्दल सांगायचं म्हटलं तर तो नर्सरीपासून तो 12वीपर्यंत आजपर्यंत टॉपर आहे, आणि त्याला तेव्हा मला कधी सांगायला लागलं नाही की तू अभ्यास कर रे, तो अभ्यास भी करतो, मस्ती करतो, मोबाईलवरती खेळतो, त्याच्यामध्ये तो सर्वच करतो। त्याच्या पप्पाने सांगितलं ते, मी काही वेगळं बोलणार नाही, खरंच अभ्यास आहे, तुम्हाला खूप जास्त थँक्यू आमचं, तुमच्या यूट्यूब चॅनलमुळे त्याला खूप जास्त हेल्प झाली, आणि तो 12th बोर्डमध्ये मॅथ्समध्ये आउट ऑफ 100 आहे त्याला,
त्याबद्दल खूप धन्यवाद. आणि मला CET-मध्ये 99.95% मिळाले. तर यासाठी मी गणितन टीम आणि अंकुश सरांना खूप थँक्यू म्हणेन की बोर्ड्समध्ये पण मॅथ्समध्ये 100/100 मिळाले. त्यांच्यामुळे खूप सगळं झालं, तर त्यांना थँक्यू. बस तेवढंच सांगू. अगेन आरिफ भी एक और ड्रॉपर है ना. और अगेन मैं कुछ ड्रॉपर्स को इसके बाद भी इनवाइट करने वाला हूँ जिनका बहुत बड़ा जंप रहा है. लेकिन आरिफ मुंबई से बिलोंग करता है. लेट्स हियर फ्रॉम हिम और उसके पापा से भी कि कैसे रही इसकी जर्नी बीइंग अ ड्रॉपर. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आरिफ चौधरी. गए साल मुझे CET में 95.80 परसेंटाइल थे. जनरली इतने परसेंटाइल पे आई डोंट थिंक ड्रॉप लेना इतना अच्छा डिसीजन हो सकता है मे बी. बट मैंने एक चीज़ सोचा कि मे बी मैं इतना प्रिपेयर नहीं था 2025 के एग्ज़ाम में कि मैं 95.80 पर सेटल कर लूँ या कोई कॉलेज ले लूँ. बट मुझे लगा था कि अगर मैं एक साल खुद को दे सकता हूँ तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ. आई थिंक अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हर चीज़ से आपको पता करना पड़ेगा, एक रिसोर्स से पढ़ना पड़ेगा. तो मैंने सबसे पहले वही किया. सेकेंड चीज़ जो मैंने देखा है बहुत लोग लैक करते हैं कि दे आर कंफ्यूजिंग JEE एंड CET. तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कुछ JEE करना है तो सिर्फ JEE करो, फिर CET करना है तो फिर CET करो. आप JEE करके CET निकालोगे ऐसा नहीं हो सकता. यस, थैंक यू आरिफ. वरद, कैसे रही जर्नी सर? कैसे ये बच्चा कैसे है और गणितन से कैसे जुड़ा या पूरा साल का एफर्ट कैसे रहा? प्लीज़. पहली बात तो गणितन में जुड़ने में मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वही एक चैनल ढूंढ रही थी कौन सा अच्छा है, कौन किससे ज़्यादा समझ सकता है. तो उसने वो ढूंढ के दिया, तब से स्टार्ट हुई. और टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट, एक नंबर. मतलब बहुत मज़ा आया टेस्ट सीरीज. 12वीला गेल्यापासून त्यांनी नियमित अभ्यास केला सुरुवातीपासूनच. त्याच्यामुळे त्याला हे मिळालेलं आहे. आणि त्याच्यामागे त्याच्या आईचा पण अभ्यास करून आई मिळाली त्याची संभाजीनगरहून आला. मार्क्स ठीक ठाक थे मेरे. प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था. मुझे एक्चुअली लेना भी नहीं था ड्रॉप, बट सर्कमस्टांसेस की वजह से लेना पड़ा. एंड सेकंड ऑफ ऑल आई वांट थैंक यू सर. मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ. ओके. एंड पेरेंट्स क्या कहेंगे अबाउट दिस जर्नी? जैसे कि उसका तो रिपीटर था एक्चुअली. तो लास्ट ईयर उसका 94% आया था. तो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था उसको. तो जैसे कि बाकी सब लोग वो डिसीजन लेना बहुत टफ था हमारे लिए, क्योंकि एक काइंड ऑफ सेंसिटिव सिचुएशन है. ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है. लेकिन उसने बहुत पॉजिटिव लिया है और जो भी है आपके सामने है. और फर्स्ट ईयर में क्या होता है, मतलब अपना CET और दूसरा आपका ये जो रहता है JEE, तो उसके ऊपर उसका फोकस थोड़ा डाइल्यूट हो गया था. तो वो उसने करेक्ट कर दिया. तो मेरे ख्याल से. और दूसरा मॉक टेस्ट पहले उसमें बिल्कुल नहीं था. हालांकि मैं उसको बोल रहा था कि थोड़ा मॉक टेस्ट के ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए. तो वो उसने थोड़ा इम्प्रूव किया सेकेंड ईयर में. तो थैंक यू. एंड अगेन वही है कि हर किसी की जर्नी अलग अलग है. जैसे एक्सीडेंट हो गया एंड नहीं कर पाया, फिर वापस आके सेकेंड ईयर में मचाना करना. हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता है तो पेरेंट्स के मन में आता ही है कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए क्या. हर साल इतना इंक्रीमेंट है या जो कट ऑफ्स होते हैं बढ़ते हैं. बट सैल्यूट टू योर डिसीजन एंड हार्ड वर्क. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. एक महीने के लिए भी मैंने राइट आंसर मैथ्स ले ली थी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि PYQ का वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके थ्रू लाइक आप नहीं होते तो सच में मैं अभी नहीं इतना 99.87 तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था मेरे. सो अब कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत मचाया है, मतलब ड्रॉपर में उनका स्कोर कहीं नहीं था और उन्होंने काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमय मोहिते, अमय प्लीज़ वेलकम. अमय, पता हो इसका स्कोर कहाँ से कहाँ जंप किया है? आप यकीन नहीं करोगे, 31 परसेंटाइल थे लास्ट ईयर. 31. ड्रॉप लेता है 98.79. नेक्स्ट इज सुजल पाटिल. सुजल ने 93 परसेंटाइल पे ड्रॉप लिया एंड 99.2 क्रॉस किया है इस साल. तो सुजल प्लीज वेलकम. कहाँ है सुजल? देन नेक्स्ट शिवानी अमुनेकर, 83 परसेंटाइल से 97.6. कॉन्ग्रेचुलेशन शिवानी. प्लीज कम ऑन द स्टेज.
नेक्स्ट है प्रफुल्ल सुकारे, तो 73.67, 97.57, इतना बड़ा जंप। एंड वरद जावेरी, वरद प्लीज कम ऑन द स्टेज, 65 परसेंटाइल से 97.11। एंड सभी के पेरेंट्स आ सकते हैं प्लीज। ये रिपीट करना, एक और साल मेहनत करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इन सब ने प्रूव किया है कि इट्स पॉसिबल, राइट? तो इट्स वेरी वेरी पॉसिबल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन ऑल 5-6 स्टूडेंट्स ऑफ अस। गणितज्ञ के बच्चे सबसे अच्छे, इसलिए हम कहते हैं इतनी मेहनत, राइट, इतने एफर्ट्स। टीचर का काम सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, इनफैक्ट हम सब का काम वहाँ शुरू होता है जहाँ बच्चा बहुत वीक है, जहाँ बच्चे को हमारी बहुत ज़रूरत है। एंड बस ये हमारे दिमाग में रहता है और ये सब हमने हमारे टीचर्स से सीखा है। आई वुड अगेन मेंशन हियर कि मेरे टीचर भी इस यहाँ पर है, एक टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, कोमले सर, VIT के प्रोफेसर हैं। एंड थैंक यू कोमले सर फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। इसी के साथ बढ़ते आगे और 99% वाले बच्चों का मैं नाम लूंगी, आप सब लोगों को आगे आना है स्टेज पे। लेट्स स्टार्ट विद बाला प्रसाद शिपड़े। तो मुझे गणितज्ञ के बारे में बहुत कुछ बोलना था। सर, मेरा पहले CBSE था और JEE में फोकस था, और CET के लिए गणितज्ञ ने जो मुझे अच्छा ओरिएंटेशन दिला दिया, सर मज़ा आ गया। तो की जो अपने प्रिपरेशन के एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे PYQs करना, मॉक्स करना, ये सारे एस्पेक्ट्स सर ने आइडेंटिफाई करके, गणितज्ञ की टीम ने आइडेंटिफाई करके एक अच्छी बैच बना दी। सर थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली एक मैसेज 99 वालों की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं 4 साल से बोल के थक गया हूँ कि सिर्फ PYQs करो, 15,000 PYQs है। व्हाट डू यू ऑल थिंक, सिर्फ PYQs करने से हो सकता है? एक बार फिर से जूनियर्स के लिए जोरों से, PYQs सिर्फ और सिर्फ PYQs करने से हो सकता है? अगर 99 वाले बोल रहे हैं उसके बाद नहीं सुनोगे तो अब क्या? ठीक है, सो एनीवन एल्स? और कुछ सर भाई? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, या प्लीज। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 95% आए थे एंड उसके बाद तो CET में भी 99.2% आए थे। तो सब जो वो अंकुश सर के जुगाड़ जो थे, सारे ट्रिक्स थे, और मतलब अगर अंकुश सर नहीं होते तो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पर या फिर इस स्टेज पर कभी नहीं होती। तो मैथ्स में मुझे मेनली 99.89% आया, मेनली पूरा क्रेडिट आई गिव टू अंकुश सर, थैंक यू सो मच। आई जॉइन द अल्फा टेस्ट सीरीज वाला पैक एंड यूट्यूब पे भी जॉब के थे फ्री वाले। मतलब मुझे यही इतना शौक लगता है कि यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट कोई फ्री में कैसे पढ़ा सकता है। लेकिन इट्स सो जेन्युइन, सो आपकी लिटरली हर वीडियो में समझता है कितने एफर्ट से पढ़ा रहे हो एंड इट्स सो जेन्युइन, थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज आर्या एंड आई स्कोर्ड 99.51% और फिजिक्स और मैथ इज माय फेवरेट, और इसमें मुझे आज बहुत अच्छे मैथ्स में 99.5 है, फिजिक्स में 99.8, and all thanks to Jovan teacher and ma'am, and I'm very happy about this. Thanks a lot, thank you. Hello everyone, my name is Varmi Thakkar and first time मतलब मैंने 11th में एक्चुअली मैंने JEE का मतलब मेरा जर्नी था, लेकिन रियलाइज़ हुआ कि JEE में ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। फिर भी आई ट्राइड फॉर JEE एंड 91.50 था स्कोर, लेकिन इतने में भी मतलब कुछ हाई लेवल के जो कॉलेजेस है टॉप टियर वाले वो तो मिलने नहीं थे, इसलिए 12th से ही मैंने CET का स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैंने आपका चैनल ही डिस्कवर किया था, मैंने और मेरे माँ ने भी किया था। मतलब हम लोग जब साथ में प्रैक्टिस करते थे ना, आपके जो मतलब जुगाड़ वाले कॉन्सेप्ट थे, मैं और मेरी माँ देखते थे साथ में, और जब PYQ सॉल्व करती थी मैं खुद से, तब मेरी माँ बताती थी कि ये जुगाड़ लगा, ये बताया था सर ने।
थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। नेक्स्ट, वी ट्राई दैट, लेकिन सबके साथ नहीं हो पाता है। लेकिन हमने शायद मेरी टीम ने शायद 1000 बच्चों को कॉल किया था कि सब सही है ना, कल डर तो नहीं रहे हो ना। सो अगेन थैंक यू फॉर द वेरी हार्ड वर्किंग टीम। मैं मिलाऊंगा आखिरी में मेरी टीम से भी आप सब लोगों को, क्योंकि मे बी फेस मैं हूँ, बट ये कुछ नहीं कर सकता अगर पीछे के लोग रेडी नहीं हो। संडे है, आज रेडी है, कल 12 बजे तक थे, उसके पहले भी। सो दे आर ऑलवेज देयर एंड या इन द एंड आफ्टर ऑल ऑफ सच थिंग्स। सो एक बार बस मेरी टीम के लिए क्लैप्स हो जाए बस, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये बहुत ही क्रिएटिव है हमारे बच्चे, है ना, बहुत। अभी पढ़ूँ? एक तो गणपति बप्पा पाए बैच है 12th बोर्ड्स का, हु हा बीटा 5.0 लिखा है, हाउस द जोश, हाई सर, अल्फा 5.0 टेस्ट सीरीज के बारे में लिखा हुआ है, पीछे से अलग। अंकुश सर सब जानते हैं कुछ करना पड़ता है ऑनलाइन को थोड़ा मज़े लाने के लिए। सो यूज टू गिव सम टिप्स, आई होप हेल्पफुल थे वो। PYQ राइट एंगल बैच, CET के साथ भी CET के बाद भी, डेल्टा 5.0 काउंसलिंग कोर्स, एंड सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट गणितन के बच्चे सबसे अच्छे। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो वही जनरली 2 साल मैंने जेई के लिए प्रेप किया, एंड फिर नवंबर या ऐसे दिवाली टाइम पे मम्मी ने फिर फोर्स करना शुरू कर दिया कि तू थोड़ा CET पे दे। एंड आई वाज लाइक कि अभी CET मैंने दे भी नहीं दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार दे के मतलब ट्राई तो करने में, तो उसमें इतना स्ट्रगल कर करके मेरे को जेई में 90.1% आया। वैसे सच बताओ तो इतना भी कुछ है नहीं, उसमें कुछ मिलता नहीं है। एंड फिर मेरे को ये एक टिप भी है जूनियर्स के लिए कि जो टर्न रहता है जेई से CET में जाने के लिए, तो जो आप बोल रहे थे ना कॉम्प्लेक्स, वो मेरे को 1 हफ्ते तक पूरा चला कि मैं क्यों शिफ्ट करूँ। इतना 2 साल मैंने पूरा उसी में पढ़ा, उसी में इतना मैंने पूरा ट्राई आउट किया, बट फिर एंड में शिफ्ट करना पड़ा, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। उसके बाद मम्मी ने आपका पूरा चैनल ढूंढा गणितन का, यूट्यूब पे देखा मैंने, ओके तो ऐसे ऐसे बैचेस रहते हैं, सिग्मा में एनरोल किया, एंड फिर मॉक टेस्ट के लिए अल्फा मॉक टेस्ट में फिर मैंने एनरोल किया। सर कभी कभी जब हम जेई के लिए प्रिपेयर करते तो उसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि शिफ्ट करने में हम ऐसे बोलते कि मतलब मैं जेई कर रही हूँ और CET करना है, और मतलब मैं एक महीना होता है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, तो हमें लगता है कि 1 महीना और वेट करते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी अच्छा नहीं रहता और CET में भी थोड़ा कम आता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नकुल। पहिले माझी तीच डिफॉल्ट सेटिंग होती, पहिले जेई मग CET, मग त्याच्यानंतर 1.5 year नंतर हे वाटलं की जेईचं काही होऊन नाही राहिलं, मग मी CETची बुक करायला चालू केली। आई बाबांनाही माहीत नव्हतं मी CETची बुक करत आहे। मग मी जेव्हा जेई संपली त्यांना सांगितलं मी CETचं अर्ध केलं आहे, फिजिक्स केमिस्ट्री अर्ध केलं आहे, आणि माझं पूर्ण उलटं होतं, मॅथ्स फिजिक्स जमत होतं, केमिस्ट्री नव्हतं जमत। मी ट्युशनमध्ये जी टेस्ट येत होती 100मधून 38, केमिस्ट्रीमध्ये मॅथ्स चांगलं होतं, फिजिक्स चांगलं होतं, स्कोर सेकंड अटेम्प्ट 143 आणि पर्सेंटाईल 99.52, मॅथ्समध्ये 99.50, फिजिक्स 99.20, आणि केमिस्ट्रीमध्ये फक्त कमी झालं 98 पॉईंट काही होतं, आणि 2-3 क्वेश्चन चुकले होते, फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये जे आले होते तेच चुकले। मी खामगाव, हो खामगाव से बच्चे आए, बहुत बढ़िया है। लास्ट 1-2 लेते हैं, है ना, एंड बाद में बच्चों और लास्ट में और अपन ओपन राउंड रखेंगे, राइट, बिकॉज अब 98 वाले बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, उनको भी हमें, है ना, स्टेज पे लाना है, 97 सारा, ठीक है। सो लास्ट 1 or 2। एवरीवन, माय सेल्फ इज कार्तिक नरवड़े, आई एम फ्रॉम नांदेड़। तो मैं भी जेई स्टूडेंट ही था, तो मैंने अल्फा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, एंड एक टेस्ट सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है रेलेवेंसी, एंड आई वुड से दैट अल्फा टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट रिलेवेंट टेस्ट सीरीज फॉर MSc CET। एंड थैंक यू सर, अल्फा टेस्ट सीरीज में से मेरा स्कोर 97.6 से 99.3 जो हुआ। अभी लास्ट में मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है, मुझे सेकंड अटेम्प्ट में 19.8% आया। मैं बस यही कुछ देना चाहूँगा, बाकी तो सबने दे दिया है कि PYQ तो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ PYQ नहीं करना, आपको न्यू क्वेश्चन भी करना होंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट लेना है, और आपकी आवाज़ 2 से याद भी
की आवाज़ से 2x में सुनने के मजा आता है। 2x की आदत हो चुकी है ना। लाइनली अंकुश सर को मैथ से फॉलो करते हैं, अंकुश सर सब जानते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। एक बार हो जाए हाँ सारे बच्चे आप सबके लिए हाउ बजे थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, अलग अलग जगह से आप सब आए हो एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। एक दूसरे के दोस्त बन जाओ क्योंकि बहुत सारे आपको कॉलेजेस में साथ में दिखने वाले हैं। तो थैंक यू वंस अगेन एंड यस थैंक्स अ लॉट। So let's begin with the next thing. थैंक यू सो मच। अब मुझे पता है सारे 98% वाले बहुत उत्साही हो गए, तो बिना वजह के मैं जिनके नाम लूंगी: श्रावणी गिरी, अथर्व जोशी, दर्शन खरे, कौस्तुभ मैत्रे, ईशान आनंद, सकीना श्रावणी, जादव नवनाथ, श्रुति गोरख, प्रज्ञा मानी, अमय मोहिते, आदित्य मुस्तिकर, मिहिर पांड्या, कृष्णा सोनावने, रुचिर देशपांडे। तो दैट टाइम फरवरी अराउंड में बहुत डिफरेंस था, तो आई फाउंड आउट गणितंक एंड पहला वीडियो मैंने आपका इंटीग्रल कैलकुलस का देखा था, जहाँ इंटीग्रल में आपको वो शॉर्टकट बता रहे थे, रिजल्ट बता रहे थे। और मेरी भी जर्नी सेम आपके जैसे ही है। मैंने फर्स्ट जेई से स्टार्ट किया था और वो आप मिल गए वहाँ पे यूट्यूब पे, तो आपका चैनल इतना अच्छा लगा मुझे, आपके जुगाड़ इतने मस्त लगे, तो वहाँ से शिफ्ट करते करते प्रैक्टिस करते करते अभी मुझे 98.10 मिला है तो ओवरऑल में। तो मैं तो थैंक यू बोलूँगी गणितंक टीम को, बहुत सपोर्ट मिला और मेरे मम्मी पापा को भी, मेरी दीदी को भी उसने बहुत सपोर्ट किया, तो थैंक यू। ओके या लास्ट 3-4 और लेते हैं। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस संकेत सर। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं, तो संकेत सर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले बिफोर आई इवन स्टार्ट अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्टूडेंट्स, वो सब स्टूडेंट्स जिन्होंने एकदम गट्स बताए, ड्रॉप लेकर अच्छे परसेंटेज लाए, उनके पेरेंट्स एंड द वंडरफुल गणितंक टीम। सो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? ऑलराइट, गुड, फाइन। सो जब अंकुश सर ने मुझे बताया था कि यार संकेत सर आपको थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा, ही डिडंट गिव मी एनी कंटेक्स्ट एज सच कि क्या बोले, और टेक्निकली तो मुझे बोल लो आप कितना भी बोलना है तो मैं रात भर दिन भर बात कर सकता हूँ, बट देन यहाँ पे बोलूँ तो क्या बोलूँ, दैट वाज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फॉर मी। तो आई थॉट यार कि ऐसी चीज़ें बताता हूँ। इनफैक्ट ये स्टूडेंट्स जो अब इंजीनियरिंग के गेट पे जाने वाले हैं, ऐसी एडवाइसेस देते हैं इनको जो कि इनको थ्रू आउट 4 years ऑफ इंजीनियरिंग काम आएगा। ऑलराइट, सो गाइज, अब आप लोग इंजीनियरिंग के गेट पे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इनटू यू, साथ में डर भी है। लाइक एक्साइटमेंट अगर मैं बोलूँ तो किस टाइप का, जैसे कि यार नया नया कॉलेज है, मैं तो मचा दूंगा, जैसे अंकुश सर बोलते हैं, बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत तगड़ी कंपनी में जॉब लूंगा। डर एज इन व्हाट इफ, यार अगर मैं कर नहीं पाया तो, व्हाट इफ मुझे अच्छा जॉब नहीं लगा तो, व्हाट इफ सपोज मैं बाकी के स्टूडेंट्स के कंपेयर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं तो। सो देयर इज वन सिंगल लाइन ऑफ आंसर फॉर दिस, डोंट वरी, हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऑल ऑफ यू, डोंट वरी, हो जाएगा। एंड द रीजन आई एम एबल टू टेल यू दिस इज बिकॉज जो संकेत सर आज यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं, जैसे अंकुश ने बताया, आई वर्क एज अ जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एआई एप्लीकेशंस डिजाइन करता हूँ। जो संकेत सर ये चीज़ कर रहे हैं वो 10th में एक्चुअली फेल होने वाले थे। ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी वेरी ब्रूटल फैक्ट, ठीक है। बेसिकली स्टोरी ऐसी है और मैं मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सो दैट यू गाइज ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट एंड आई वुड टेक अनदर 4 minutes। अंकुश सर, सो 10th में ऐसा हुआ, मेरा एक प्रोजेक्ट था विच गॉट सेलेक्टेड ऑन अ नेशनल लेवल। तो मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने मुंबई गया था। वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2-3 months का टाइम मेरा वहाँ पे स्पेंड हो गया। अब रिटर्न आने पर जब फ्रेंड्स वगैरह सबसे बात कर रहा हूँ तो उन सब, दिस इज अ गुड साइन, ऑलराइट। सो जब रिटर्न आया तो फिर फ्रेंड्स वगैरह के अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे। सब लोगों ने बोला कि यार संकेत तूने उधर अचीव कर लिया, अब यहाँ पे बस धक्का स्टार्ट करके देख, पास होने का ट्राई कर। पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स ने सिर्फ एक लाइन बोली, डोंट वरी संकेत, हो जाएगा, बस मेहनत कर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, 2 महीने जो मैंने पढ़ाई की थी, जो बंदा मैथ्स में फेल होने वाला था, ही वॉज अ बोर्ड टॉपर इन मैथमेटिक्स। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि डोंट वरी, 101% हो जाएगा।
अभी कैसे है, पिछले साल हमने काफ़ी सारे कोर्सेज करे थे। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, इनका एक कॉमन क्वेश्चन, 2-3 सेट ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को हमेशा आए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एंड प्राइमरी क्वेश्चन वॉज कि सर ठीक है, मेरे बच्चे ने इतना अच्छा परसेंटाइल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट हमने सुना है इंजीनियरिंग काफ़ी हार्ड होता है। वॉट इफ माई किड इज़ नॉट स्मार्ट इनफ? तो उन सब के लिए, बच्चों आपके लिए एंड आपके फ्रेंड्स के लिए एक सिंपल सा आंसर, इंजीनियरिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट हु इज द स्मार्टेस्ट इन द रूम। इंजीनियरिंग एक जर्नी है, और जर्नी में यार स्मार्ट वगैरह नहीं रहता है, जर्नी में आप बस इवॉल्व होते हो। इंजीनियरिंग में क्या मैटर करता है? तुम्हारे जुगाड़, जो अंकुश सर बताते हैं। लाइक रात को आप पढ़ाई कर पा रहे हो क्या? 2 दिन बाद आपका सेशनल है, 12 आवर्स 14 आवर्स बैठ के आप सेशनल क्लियर कर पा रहे हो क्या? अगले दिन प्रेजेंटेशन है, आपने कुछ पढ़ा नहीं, स्टिल आर यू एबल टू स्पीक अबाउट इट? दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग इज। तो ये एक बस जर्नी है, यू जस्ट हैव टू एंजॉय इट एंड ऑलवेज रिमेंबर, डोंट वरी, 1% हो जाएगा। अगर किसी चीज़ की वजह से सपोज तुम्हारा जॉब जा रहा है, इस डर से सीखना ही बंद कर दोगे तो चलेगा क्या? हमने जब इंजीनियरिंग क्लियर की थी, इट वाज लाइक 2010, 2008 में बहुत बड़ा जॉब क्राइसिस आया था। सब लोगों ने बोला था कि अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कुछ हुआ? आज बहुत अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद में जब वेबसाइट का ऑटोमेशन आया, सब लोगों ने बोला फ्रंट एंड डेवलपर्स का जॉब जाएगा। कुछ हुआ? गाइस, what matters is you need to evolve, you need to upskill, that is the only thing that is required. In fact, अगर मेरा खुद का ही केस ले लो, मैंने करियर स्टार्ट किया था मेन फ्रेम से, जो कि एक बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अगर मैं पाइथन नहीं सीखता, अगर मैं आगे चल के AML नहीं सीखता, जनरेटिव AI नहीं सीखता, तो मे बी मेरा जॉब बहुत पहले चला गया होता। What matters is upskilling, what matters is to level up, that's it. और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है बच्चों, ट्रस्ट मी। हार्डली आधा घंटा, 1 घंटा और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आज अगर कोई मुझे 2 महीने फ्री टाइम दे देना, मैं तो लिटरली कहाँ के कहाँ कुछ का कुछ एप्लीकेशंस बना सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट मैटर्स। एंड अ फाइनल पीस ऑफ एडवाइस टू दीज किड्स, ऑल ऑफ देयर ओवर हियर एज वेल एज दोज हु आर लिसनिंग, कि अगर इंजीनियरिंग के 4 साल में अच्छे से एक्सेल करना है ना, सिर्फ 3 या 4 चीज़ों पे फोकस करो। एक, फंडामेंटल्स। सिर्फ गोगम पट्टी पे ध्यान मत रखो, फंडामेंटली समझो चीज़ क्या है, क्योंकि अब तुम लोग 12 के बाद इंजीनियरिंग, इट इज़ अ टोटली न्यू अरेना। यहाँ पे फंडामेंटल कंसेप्ट, फंडामेंटल चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सेकंड, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स। सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील सेव करना इज़ नॉट डूइंग अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट जब करोगे, उसमें जब 100 मिस्टेक करोगे तो 200 नई चीज़ें सीखोगे। सो डेवलपिंग प्रोजेक्ट इज समथिंग वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड, फोकस अपॉन योर कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आएगी। एंड फोर्थ, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, इस ग्रुप को कभी मत छोड़ना। फ्रेंड्स बनाओ, नेटवर्क बनाओ, क्योंकि यही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम आती है। दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे। एंड लास्ट थिंग, एक सजेशन सब पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पिछली बार हमारे बहुत पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन हुए थे। पेरेंट्स ने बहुत से क्वेश्चन लिए थे कि यार सर अब इसके इतने परसेंटेज नहीं आ रहे हैं, सर अब ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो गाइज, कैसे है, आपका बच्चा 12 से इंजीनियरिंग में जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो है, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी है। तो अगली बार जब आप आपके बच्चे को बोल रहे हो ना, बेटा स्कोर क्या आया, साथ में ये भी बोलो कि यार तूने नया कुछ सीखा क्या। या फिर सपोज आप ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड में, आपको पाइथन आता है या एक्सेल आता है, तो बच्चे को पूछो कि यार मुझे तू ये एक्सप्लेन करके दे सकता है क्या। दिस विल हेल्प टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने खुद पाइथन में एक बार इसलिए गया था क्योंकि मेरे डैड पूछते थे तू क्या करता है, और मैं उनको समझा नहीं पाता था। तो मैंने एक पाइथन में एप्लीकेशन बना के और उनको बताया कि पापा ऐसे ऐसे वर्क करता है और ये हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स, दैट इज़ इट, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। ऑलमोस्ट हो गया है फेलिसिटेशन जो हमें करना था, जिसके लिए हमने यहाँ पे आपको बुलाया था। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं हियर, अगर किसी को कुछ बात करनी हो। पूरी टीम यहाँ पर है। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट नाउ, एंड बिफोर दैट, जैसे हमने 2026 में मचाया है, 343 बच्चों ने 99% क्रॉस किया है। विद दिस नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड जीटा बैच, हमारी पूरे साल भर के होते हैं। इस बार द टारगेट इज डबल ऑफ दिस, हम 750 प्लस बच्चों को 99% क्रॉस कराएंगे।
गणित अंक की वजह से मैंने CET क्रैक किया है। मुझे 8.99 परसेंटाइल आया है। मैंने लास्ट 45 डेज़ में प्रिपरेशन की CET की। बहुत लोग 2 इयर्स करते हैं वगैरह, बट मैंने लास्ट 45 डेज़ में इतना किया है, तो गणित अंक की वजह से बहुत हेल्प हुई मुझे। 12th में 93 परसेंटेज आए। बाद में उन्होंने गणित अंक का देखा और उनकी टेस्ट सीरीज़ और उनके PYQs वही उसने इतने अच्छे से किए। बाकी और सर का, दोनों सर PK सर और अंकुश सर दोनों का पर्सनली गाइडेंस था, इसलिए उसको वो भी बहुत इजी गया और उसने उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, मैंने ड्रॉप लिया था। और फर्स्ट टाइम कितना आया था? फर्स्ट टाइम में 90 आया था। और सेकंड टाइम में? सेकंड टाइम में 99.08। भाई 90 से 99 बहुत बढ़िया जंप किया यार तूने। थैंक यू सर। कौन सा कॉलेज सोच रहा है और क्या सोच रहा है आगे कौन से ब्रांच लेने के लिए? मैं टेक ब्रांच CSIT के लिए सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपको अंकुश सर से ऐसा क्या अलग सीखने मिलता है, उनका क्या स्टाइल आपको इतना अच्छा लगता है कि आप इनको सबको रेकमेंड करोगे? जुगाड अच्छे आहे सर. जुगाड अच्छा लगता है, ठीक आहे. आणि म्हणजे सर एक पॉझिटिव्हली खूप बोलता, म्हणजे लाईक की मला जर कधी डिमोटिवेट झालं तर मी सरांसोबत बोलायचे की सर असं असं आहे, मला डिमोटिवेट होते, तर सर नेहमी बोलायचे की आणखीन पण होऊ शकतं, टाईम आहे बेटा, तू करू शकतेस. सो ते खूप कुठेतरी वाटायचं की नाही यार होऊ शकतं, का नाही होणार ना. सरांचं पॉझिटिव्ह बोलणं खूप आहे, म्हणजे जर आपण निगेटिव्ह गोष्टींकडे जर तेवढं अट्रॅक्ट होऊ शकतो तर पॉझिटिव्ह जर एक गोष्ट असेल तर त्याच्याकडे डेफिनेटली होऊ शकतो. सो सर खूप समजून सांगायचे आणि त्याच्यामध्ये खूप फायदा झाला माझ्या जर्नीमध्ये सरांचा. खरं थँक्यू सो मच सर. तुम्हें कैसे लगा, क्या वैसे ही सवाल सीईटी में रिपीट हुए मतलब थे? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस थे और मतलब प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी खासी होती थी इससे. बहुत मतलब, बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ. कौन सा कोर्स टारगेट कर रही हो? अभी COEP मतलब मिलेगा तो अच्छा ही है, लेकिन COEP PICT COEP और VJTI? नहीं, COEP. COEP. कालिंदी, मुझे बताओ गणित अंक में आपको ऐसा क्या स्पेशल लगता है जो कोई और इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलता है? आई फील इनका जो जेन्युइननेस है पूरे इस इंस्टीट्यूट का, एंड जो ये हर बच्चे को इतना अटेंशन एंड उतना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग आई फील. तो गणित अंक की वजह से आपकी पढ़ाई में और ग्रोथ में कितनी सहायता हुई है? गणित अंक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता था कि अच्छा करूँगा. मैथ्स भी मुझे अंकुश सर का समझ में आता था. बस अंकुश सर का ही मैथ्स आपको क्यों समझ में आता था? ऐसा क्या खास है उनकी टीचिंग में? क्योंकि वो हमें एंगेज करते थे उनकी पढ़ाई में, कि सब कुछ अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो उससे भी अच्छी तरीके से बताते थे. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत हेल्पफुल हुआ. गणित अंक का पूरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में क्वेश्चंस में बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस मिले. टेस्ट सीरीज़ में यूट्यूब पे जो पढ़ाते थे कंटेंट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था. गणित अंक ने किस तरीके से मदद की तुम्हारे इस प्रिपरेशन की जर्नी में? सो टेस्ट सीरीज़ ने बहुत हेल्प किया और मतलब थोड़ा एकदम इजी भी नहीं था, एकदम हार्ड भी नहीं था. जो सीईटी का रहता है लेवल वैसा. ऑन पार विद सीईटी. और जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे उसे कैसे टैकल करना वो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि एक ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो वो मैंने सीखा. और वीडियो सॉल्यूशंस भी बहुत हेल्पफुल थे. सीईटी को कम मत समझो कि बहुत कंपटीशन है सीईटी में और अब बढ़ने वाली है. हाँ, मैंने देखा कि लास्ट ईयर गणित अंक में कितने बच्चे थे और अब इतने बड़े इस साल और अगले साल और बढ़ेंगे. जेई से बहुत बच्चे सीईटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. ये फर्स्ट टाइम ज़्यादा था कि सेकंड टाइम ज़्यादा था? सेकंड अटेम्प्ट अच्छा गया था ज़्यादा. अच्छा. फर्स्ट से ज़्यादा अच्छा. बहुत बढ़िया. मुझे गणित अंक में पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगा और गणित अंक वॉज द मेन रीज़न कि मेरा जो स्कोर था वो 130 पे ही अटक गया था, लेकिन गणित अंक की वजह से मैं उससे आगे बढ़ पाया और आज मुझे 99.1 परसेंटाइल आया. क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपको अंकुश सर की टीचिंग में ऐसा क्या खास लगता है? अंकुश सर की टीचिंग बहुत अलग है क्योंकि वो अलग से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और जैसे वो बहुत सारे जुगाड़ बताते हैं जो बाकी कोई टीचर नहीं बताता, क्योंकि वो खुद एनालाइज करते हैं बहुत सारे PYQs और खुद के जुगाड़ देते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा सिखाते हैं. बहुत फ़ायदा. लाइक पहली प्रिपरेशन मेरी CET के लिए बहुत ज़ीरो थी. मैं एक्चुअली JEE के लिए प्रेप कर रहा था, तो ये पैटर्न समझना, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में जो JEE में थोड़ा सा मतलब बैलेंस रहता था, मैं CET में उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है मैथ्स में कंपेयर टू JEE, सो उसका इंपॉर्टेंस बहुत रहता है. तो उसके लिए बहुत बेनिफिट हुआ गणित अंक के साथ. लाइक जो सर की जुगाड़ से, जो सर की वीडियोस है, जो कंटेंट है, जो क्रैश कोर्स उन्होंने बनाया था, जो टेस्ट सीरीज़ थी, बहुत उससे बेनिफिट हुआ. उसके क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट हुए थे एग्ज़ाम में. सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स कौन सा रहा तुम्हारे लिए? मैंने जैसे एंड में शिफ्ट किया था ना इस बार, तो फिर मेरा क्रैश कोर्स से ही अच्छा हुआ. बीटा वाले क्रैश कोर्स. अल्फा भी लिया था? हाँ, टेस्ट सीरीज़ ली थी. टेस्ट सीरीज़ काम आया? हाँ, बहुत जैसे सिमिलर क्वेश्चंस वगैरह थे और कुछ तो सेम भी थे. हाँ, गणित अंक पे लिया था और उसके बहुत अच्छे स्कोर भी आए. मैथ में ज़्यादा अच्छा है
यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए, तो उसको गणितांक का प्लेटफॉर्म मिला। वो उसके बाद उसने स्टार्ट किया नियर अबाउट दिसंबर में। तो फरवरी में तो बोर्ड्स आ रहे थे, तो उसने जो बोर्ड्स वाला बैच था उनका बीटा बैच तो वो ज्वाइन किया था। तो उसके साथ उसने स्टार्ट किया उसका जर्नी। तो उसको बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके 98 मार्क्स है आउट ऑफ 100। और बाद में सीईटी का भी उसने जो कुछ भी सर के बैचेस थे वो ज्वाइन किए, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ भी किया था। उसके बाद उसका स्कोर बहुत अच्छा आया। आप मुझे बताइए कि गणितांक की वजह से आपके बेटे की पढ़ाई में क्या सुधार दिखा है आपको? बहुत ज़्यादा दिखा इम्प्रूवमेंट उसका मैथ्स में और बाकी के सब्जेक्ट में, और उसके बोर्ड के भी मार्क बता रहे हैं और सीईटी के भी बता रहे हैं कि इतना अच्छा टॉप किया है उसने। तो इसके लिए गणितांक को बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलूँगी मैं ही। अंकुश सर के बारे में भी बोलूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, जोक्स वगैरह करके। उनका जो ट्रिक था, जुगाड़ था, उसकी वजह से उसको बहुत फ़ायदा हुआ।